गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के बारे में चर्चा की थी, जो कि परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित था। इस क्लास में हम राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संबंध में एक नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ, जिसमें राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को अधिक व्यापक और यथार्थवादी बनाया गया था। परंपरागत दृष्टिकोण में ज़्यादा जोर राज्य के ऊपर दिया जाता है। राज्य एवं सरकार के औपचारिक अध्ययन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है और विभिन्न प्रकार की राजनीतिक समस्याओं का समाधान भी वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, आदर्शात्मक और कानूनी पद्धतियों के माध्यम से किया जाता है। जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान में राज्य एवं सरकार जैसी औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन के साथ साथ राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है और राजनीतिक समस्याओं का समाधान भी वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा, सांख्यिकी पद्धतियों के द्वारा किया जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को व्यापकता प्रदान करने के लिए राज्य के साथ साथ समाज का अध्ययन भी किया जाता है और समाज का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको समाजपरक दृष्टिकोण भी कहा जाता है, जिसकी मान्यता ये है कि व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को सामाजिक जीवन के संदर्भ में ही उचित रूप से समझा जा सकता है। राजनीतिक अध्ययन में अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का अर्थ है कि राजनीति विज्ञान में अन्य समाज विज्ञानों से संबंधित विधियां, प्रविधियां और उनका भी राजनीति विज्ञान में अध्ययन करना चाहिए। परंपरागत दृष्टिकोण के जो औपचारिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता था, उसके अलावा आधुनिक दृष्टिकोण में प्रक्रियाओं पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। जैसे गैर सरकारी संगठनों की कार्यवाहियों का सरकारी कार्यवाहियों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, सरकार की कार्यवाहियों को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, कौन कौन से गैर राजनीतिक तत्वों से सरकार के कार्य या सरकार की नीतियां प्रभावित होती हैं। और आधुनिक दृष्टिकोण में मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले राजनीतिक तत्वों के साथ साथ गैर राजनीतिक तत्वों का भी अध्ययन किया जाता है और अध्ययन पद्धतियों में सांख्यिकी, गणितीय सूत्रों का सहारा लिया जाता है और शक्ति, प्रभाव, वैधता, मनुष्य का व्यवहार, समूहों की भूमिका, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि का भी अध्ययन आधुनिक दृष्टिकोण में किया जाता है। तो इस प्रकार आधुनिक दृष्टिकोण ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र को बहुत अधिक व्यापकता प्रदान की है। तो आइए हम देखते हैं आधुनिक दृष्टिकोण में किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है, ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनको आधुनिक दृष्टिकोण में अध्ययन के समय ध्यान में रखा जाता है। पहला, मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। दूसरा,
अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन। तीसरा, राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। चौथा, शक्ति का अध्ययन। और पांचवा क्षेत्र है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। हम मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण में मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और आप जानते हो, मानव का राजनीतिक व्यवहार केवल राजनीतिक कारण एवं तत्वों से ही प्रभावित नहीं होता, अपितु गैर राजनीतिक तत्व भी इसको प्रभावित करते हैं। मनुष्य की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, वो किस तरह के समाज में रहता है, ये चीज़ें भी उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। और इन्हीं का अध्ययन ही आधुनिक दृष्टिकोण में किया जाता है। अतः इस प्रकार का जो अध्ययन है वह मानव व्यवहार का यथार्थवादी अध्ययन माना जाता है। दूसरा, अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन। अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन का अर्थ है राजनीति विज्ञान में केवल मनुष्य के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन ही नहीं, बल्कि मानव जीवन के सामाजिक संदर्भों का वास्तविक अध्ययन किया जाता है। अर्थात मानव के व्यवहार के ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि सभी पक्ष एक दूसरे के साथ गहराई से अंतर संबंधित होते हैं। विभिन्न पक्षों का प्रभाव मानव के राजनीतिक व्यवहार के ऊपर पड़ता है और इन सभी पक्षों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। और साथ ही राजनीति विज्ञान में विभिन्न विषयों जैसे समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इनका भी अध्ययन और इनकी अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग राजनीति विज्ञान में किया जाता है। तो इस प्रकार का जो अध्ययन है, यानी अन्य विषयों की पद्धतियों का और विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पक्षों का अध्ययन करना ही अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन कहलाता है। और आधुनिक क्षेत्र में आजकल अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन ही किए जाते हैं। राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के व्यवहारवादी दृष्टिकोण में राजनीतिक संस्थाओं के औपचारिक ढांचों के साथ साथ राजनीतिक प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्ष पर भी ध्यान दिया जाता है। राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसको ही व्यवहारवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत तो केवल औपचारिक ढांचों का ही अध्ययन किया जाता था, उनके प्रक्रियात्मक पक्ष की अवहेलना की जाती थी। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीतिक संस्थाओं के साथ साथ वो किस प्रकार कार्य करती हैं और उनके कार्यों को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। और राजनीतिक संस्थाएं कौन सी परिस्थिति में किस प्रकार कार्य करती हैं, उनका अध्ययन भी किया जाता है। जैसे उदाहरण के द्वारा हम देखें, जैसे भारत और ब्रिटेन में दोनों ही जगह संसदीय शासन प्रणाली है, एक जैसा ढांचा है, लेकिन दोनों जगह है एक जैसी संस्थाएं अलग अलग स्वरूप में कार्य करती हैं। दोनों जगह संस्थाएं एक ही प्रकार की हैं, लेकिन इनके कार्य करने का ढंग, इनकी स्वरूप, कार्य प्रणाली आदि अलग अलग हैं। तो इन कारकों का अध्ययन आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत किया जाता है कि
संस्थाएं एक जैसी हैं, ढांचा भी एक जैसा है, लेकिन व्यवहारिक स्वरूप में अंतर आ जाता है। ब्रिटेन में सरकार अलग तरीके से कार्य करती है, भारत में सरकार अलग तरीके से कार्य करती है। तो इस प्रकार हम आधुनिक दृष्टिकोण में संस्थाओं की कार्यकरण का अध्ययन करते हैं, कार्य प्रणाली का अध्ययन करते हैं, और जो अध्ययन करते हैं वो यथार्थवादी अध्ययन माना जाता है। चौथा, शक्ति का अध्ययन। आप जानते हो राजनीति विज्ञान की सर्वाधिक मौलिक और महत्वपूर्ण अवधारणा है शक्ति, क्योंकि मार्गेंथो जैसे विचारक भी शक्ति के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। इसी प्रकार लाशवेल, कैटलिन आदि विचारक भी शक्ति को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, और राजनीति को भी शक्ति के लिए ही संघर्ष माना जाता है। लाशवेल ने भी कहा है कि राजनीति में कौन, कब, क्या और कैसे प्राप्त करता है, यही राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। लाशवेल ने शक्ति के बारे में कहा है कि शक्ति को कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करना है, ये अध्ययन करना ही राजनीति का क्षेत्र है। इसी प्रकार कैटलिन ने, पहले भी हमने चर्चा की थी, उन्होंने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान ही कहा है। और मार्गेंथो ने भी कहा है कि राजनीतिक शक्ति के लिए ही संघर्ष है। तो इस प्रकार आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान में शक्ति के ऊपर ज़्यादा जोर या बल दिया जाता है। फिर देखिए वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग। आधुनिक दृष्टिकोण के विद्वानों ने वैज्ञानिक पद्धति पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा सामान्य नियमों और सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है और विभिन्न प्रकार की राजनीतिक समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। तो वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग ने राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण को और अधिक व्यापकता प्रदान की है। साथ ही वैज्ञानिक पद्धति के आने से आधुनिक दृष्टिकोण को मूल्य मुक्तता भी प्रदान की है, क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत मूल्यों पर ज़्यादा बल दिया जाता था, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में मूल्यों की बजाय तथ्यों के ऊपर ज़्यादा बल दिया जाता है। और वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति समस्याओं के समाधान में बहुत ज़्यादा सहायक भी होती जा रही है, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा केवल समस्याओं का वर्णन ही नहीं किया जाता बल्कि उनका समाधान भी सुझाया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत जो अध्ययन का विषय राज्य था, आधुनिक दृष्टिकोण उससे बाहर निकलकर समाज तक पहुंच गया है। राज्यों, सरकार आदि के अलावा समाज को भी अध्ययन पद्धति में शामिल कर लिया है, और समाज के साथ साथ समाज के विभिन्न पहलुओं को भी अध्ययन क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। मानव के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले गैर राजनीतिक तत्वों को भी अध्ययन में शामिल कर लिया गया है।